चैन की नींद सोया हुआ था। उसे ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो जिस नींद की आगोश में खोया हुआ है वो अब कभी भी उसे होश में नहीं आने देगी, क्योंकि वो बलि चढ़ने वाला था उस कलंकित रिश्ते के लिए जो पूरी तरह नापाक है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी भूख, फरेब और बेहयाई है। देखिए। फिर वही अवैध संबंध, फिर वही कत्ल की कहानी, हत्या की कलंक कथा, हत्यारे की ही जुबानी। कोई कितना शातिर हो सकता है, कोई कितना बेवकूफ हो सकता है और किसी की किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है। ये सब कुछ सिर्फ एक क्राइम स्टोरी में होना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन बालोद में ये सब एक साथ हुआ। तारीख 17 जुलाई 2025, जगह खड़ेनाडी, बालोद। घटना अंतिम संस्कार पर रोक। देर रात साइकिल से गिरकर हुई बुजुर्ग मनोहर निर्मलकर की मौत के बाद परिजन अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक गांव वालों की नजर मनोहर के शव पर दिख रहे कुछ निशानों पर गई। गांव वालों ने अंतिम संस्कार को रुकवाकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिजन नाखुश हुए, काफी बहस भी हुई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो शॉर्ट रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि यह साइकिल से गिरकर हुई मौत नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने तुरंत शक के आधार पर मृतक की बहू गीता को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, तो ये पता चला कि ये कत्ल उसने और उसके प्रेमी लेखराम निषाद ने किया है। लेखराम गीता को म्यूजिक सिखाता था। पूछताछ में बहू ने बताया कि शराब पीकर घर आता था ससुर मनोहर। नशे में गाली गलौज और मारपीट करता था। ससुर मनोहर मुझ पर बुरी नियत रखता था, जिससे तंग आकर लेखराम से मदद मांगी। ससुर को रास्ते से हटाने में लेखराम ने साथ दिया। ये प्रेम कहानी चलती रहती और मनोहर की कहानी अंतिम संस्कार के साथ ही खत्म हो जाती। अगर गांव वालों को शक न हुआ होता, पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की बहू ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मृतक की हत्या की है। मृतक का अपनी बहू के साथ पारिवारिक टेंशन था, दोनों के बीच में नहीं बनती थी, दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, जिससे कि बहू हमेशा क्षुब्ध रहती थी। उसने ये बात अपने एक साथी को बताया और दोनों ने मिलकर मृतक की हत्या की प्लानिंग की। इस पूरे खुलासे के बाद दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अब आपको बताते हैं कि मनोहर की हत्या कैसे की गई। दरअसल 16 जुलाई की रात कत्ल कथा की कहानी लिखी गई। बिजली का वायर, प्लास्टिक ग्लव्स लेकर प्रेमी लेखराम पहुंचा। उस वक्त मनोहर अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था। प्रेमी लेखपाल ने बिजली के बोर्ड में वायर लगाया। वायर को मनोहर के गले, चेहरे और माथे पर लगाकर बटन चालू कर दिया। करंट लगने से ससुर मनोहर निर्मलकर ने दम तोड़ दिया। प्रेमी ने बहू गीता से मृतक के चेहरे पर हल्दी, तेल लगाने को कहा। साइकिल से गिरकर मनोहर की मौत दिखाना चाहते थे आरोपी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये एक ऐसा ड्रग्स है जो रिश्तों के साथ साथ आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है और आपको या तो जेल पहुंचाता है या फिर आत्मगालीन की ऐसी काली कोठरी तक जिसमें कभी उम्मीद की रोशनी ही नहीं पहुंच पाती। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद।